Hello guys, welcome back to our channel. As you already know, DJ Canadian Struggler. आज हम कोनेस्टोगा कॉलेज आए थे, डून कैंपस. The Conestoga College is located in Kitchener, Ontario. आज हम यहाँ के एक स्टूडेंट कविता से उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कनाडा में कैसा रहा. उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई यहाँ पे, और यहाँ पे पार्ट टाइम करना अच्छा है, फुल टाइम करना अच्छा है. जैसे आजकल आपको पता ही है कि हम फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए हैं कि हम 40 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं. सो इट्स बेटर वी गोना आस्क टू स्टूडेंट्स लाइक, is it good or a bad thing that government changed these things? They are changing every day, but still we ask to the students as they know better than us. Welcome Kavita to our channel. So आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कनाडा में एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप कोनेस्टोगा कॉलेज में आज इसीलिए आया था कि ताकि हम पता कर सके स्टूडेंट से कि उनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है. बिकॉज इंडिया में मैक्सिमम लोग यही प्लान करते हैं कि यार हमें कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है. सो आई वांट टू नो कि आपको यहाँ के कैसा लगा, आपकी फैमिली सिचुएशंस इंडिया वहाँ अच्छी लग रही हैं या यहाँ पे अच्छा लगा आपको. ठंड तो है ही है, नो डाउट, वो तो एवरीवन नोस, बट स्टिल आई वांट टू आस्क योर एक्सपीरियंस. सो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैमिली सिचुएशन या फैमिली के साथ हमारा बॉन्ड वगैरह क्या सीन है. तो जब मैं इंडिया में थी तो मेरे मन में भी, जैसे आजकल सभी के मन में ये डाउट आता है स्टूडेंट के मन में, कि क्या कनाडा जाना वर्थ है, कि हम अपनी फैमिली के बिना रह पाएंगे, हम सारा कुछ अकेले मैनेज करना, क्योंकि स्टार्टिंग से हमें फैमिली ने हमारे साथ सपोर्ट किया, तो यहाँ पे अकेले मैनेज करना सही होएगा कि नहीं. बट जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, हम हर एक चीज़ खुद के लेवल पे करते हैं, फैमिली से दूर रह के. फैमिली का सपोर्ट तो होता है, बट फिर भी हमें खुद के लेवल पे हर एक चीज़ मैनेज करनी पड़ती है. तो मेरा मानना ये है कि जब तक बच्चा अपने घर से दूर नहीं जाता, फैमिली से दूर नहीं जाता, तब तक वो उस लेवल का नहीं वो चीज़ें अचीव कर पाता जो वो फैमिली के साथ रह के कर पाता. मतलब आप कहना चाहते हो कि स्ट्रगल तो है ही है, स्ट्रगल तो है, एवरीवन स्ट्रगल्ड अ लॉट, राइट. सो बट जब आप यहाँ पे आते हो, राइट, तो इस टाइम जैसे फुल टाइम पार्ट टाइम स्टूडेंट्स करते हैं, सभी करते हैं क्योंकि उनको डॉलर्स चाहिए अपनी फीस के लिए, राइट. सो आप पार्ट टाइम करते हो, फुल टाइम करते हो, और कैसे आप अपनी फीस को जोड़ रहे हो? तो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लाइफ में सबसे चैलेंजिंग ये होता है कि उसको अपने नेक्स्ट कोर्स की फ़ीस, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में उसी चीज़ की उन्हें टेंशन होती है. तो अगर मैं बताऊँ, मैं इस टाइम फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, अभी मैं ड्रॉप में हूँ, 4 मंथ्स की ड्रॉप मेरा चल रहा है. तो अब तो वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो 40 आवर्स से वर्क कर सकते हैं. तो मैं फुल टाइम कर रही हूँ, और हाँ, अगर वो फुल टाइम वर्क कर रहे हैं तो वो अपनी खुद की फ़ीस अरेंज कर सकते हैं. अभी कोई भी इतनी बड़ी की बात नहीं है. बट आपने जैसे कहा कि आप ड्रॉप पे हैं, राइट, तो वो आपका ऑफिशियल ड्रॉप है या अनऑफिशियल? मैं वैसे बता दूं कि 2 तरह के ड्रॉप्स होते हैं, एक ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल. ऑफिशियल ड्रॉप्स वो ड्रॉप होते हैं जिसमें कॉलेज हमें ड्रॉप देता ही है, वो हमें लेना ही पड़ता है. अनऑफिशियल ड्रॉप होता है कि हमारी फ़ीस अरेंज नहीं हो रही, बट हम कॉलेज को कहते हैं कि हाँ, हम 4 मंथ के लिए ड्रॉप लेंगे. सो आपका ऑफिशियल ड्रॉप था या अनऑफिशियल? मेरे कोर्स का सिनेरियो था वो ये था कि मैंने 1+1 कोर्स लिया. मीन्स एक कोर्स मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब मेरा दूसरा कोर्स स्टार्ट है जो कि मई मंथ में है. मेरा ड्रॉप लेने का मेन मोटिव ये था कि जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था वो मेरा इंडिया से हो गया था, तो जो मैंने नेक्स्ट कोर्स लेना था, मेरी उसकी फ़ीस अरेंज नहीं हुई थी, तो उस वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा. वैसे ये ऑफिशियल नहीं है, बट हम ले सकते हैं. अगर हमने सेकंड कोर्स लेना है तो हम 4 मंथ्स की ले सकते हैं. बट अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं यही स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप ड्रॉप मत लो, क्योंकि जितनी जल्दी स्टडी आपकी कंप्लीट हो रही है आपके लिए उतना अच्छा है. बट फीस अरेंज नहीं हुई थी, तो उस वजह से मैंने ड्रॉप. मतलब जिनके पास फीस अरेंजमेंट्स हैं इंडिया से या यहाँ पे हैं, तो उनको आप कहते हो कि ड्रॉप नहीं लेना ड्रॉप मत लो. सो इससे आप अपनी स्टडी जल्दी ख़त्म करो ताकि वर्क पे आके तुम परमानेंट रेजिडेंसी ले सको. स्टडी जल्दी ख़त्म करो, और स्पेशली अगर ड्रॉप लेना है तो उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम है कि समर्स टाइम पे लो. ऐसा क्यों? क्योंकि समर टाइम पे एक तो काम ज़्यादा होता है, स्टूडेंट्स मीन्स दो जॉब भी साथ में कर सकता है, और वीकेंड जॉब भी वो कर सकता है. बट आप अभी इस टाइम पे सिर्फ एक ही फुल टाइम जॉब कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक ही जॉब कर रही हूँ अभी, वो भी 40 आवर्स की. इवन मैं वीकेंड्स पे भी फ्री होती हूँ, क्योंकि विंटर है, सबको पता है कि इतना काम नहीं है.
तो अगर ड्रॉप लेना है तो समर्स में लेना आई थिंक बेस्ट। बट अगर आप जैसे 40 आवर्स कर रहे हो राइट, सो आपको लगता है कि आप 40 आवर्स करके आप अपनी पूरी फीस लाइक जो आपका मई में कोर्स स्टार्ट होना है कि वो आप कवर कर पाओगे उसमें? यस, मैं कवर कर पाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ लास्ट ईयर आई थी जुलाई मंथ में। तो जो मेरा फर्स्ट मतलब एक सेमेस्टर है जो अभी नेक्स्ट उसका कोर्स का स्टार्ट होना है, उसकी फ़ीस मैंने ऑलरेडी पे कर दी है। तो मेरी कुछ फ़ीस रहती है वो मैं कर दूँगी, वो फ़ीस अरेंज हो जाएगी। अगर हम फुल टाइम वर्क कर रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट हम अपनी फ़ीस भी ईजिली मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप कहना चाहते हो Yes. बंदा मेहनती है तो वो ज़रूर, फॉर श्योर ज़रूर. Yes, निकाल yes. सकता है अपनी फीस राइट। सिर्फ स्ट्रगल अगर आप कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो तो यू कैन पे योर फीस ईजिली। एक और क्वेश्चन हमेशा लोग पूछते हैं कि इट्स बेटर टू गो टू अ कंपनी लाइक अ फैक्ट्री शिफ्ट और इट्स गुड टू गो टू अ रेस्टोरेंट, बिकॉज सब बोलते हैं कि रेस्टोरेंट से हमें खाना फ्री मिल जाता है, आसान होता है जॉब करना, फैक्ट्रीज में शरीर बहुत दौड़वाना पड़ता है हमें। सो व्हाट यू सजेस्ट लाइक द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग ओवर हियर राइट, इट्स बेटर टू ट्राई द रेस्टोरेंट जॉब और इट्स गुड टू गो विद द कंपनीज? अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, इवन मेरे ही फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहते हैं कि फैक्ट्री शिफ्ट वर्थ नहीं है। मीन्स वो इस काम को आई डोंट नो व्हाई वो इस काम को छोटा समझते हैं, बट मेरी मेंटालिटी ऐसी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपको फ़ीस पे करनी है, फिर आप ये मत देखो कि काम कैसा है। क्योंकि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का भी अगर हम काम देखा जाए, वहाँ पे भी अगर आप काम कर रहे हो तो 8 to 10 आवर्स आपको खड़े रह के ही काम करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो पे रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो फूड कोर्ट रेस्टोरेंट है वहाँ पे कम है, और अगर हम फैक्ट्री शिफ्ट देखी जाए वहाँ पे आपको पे ज़्यादा मिल जाती है। अब जैसे मैंने खुद पहले फूड कोर्ट में अप्लाई किया था, बट उनकी पे स्टार्टिंग 15.50 या 16 थी। बट जो फैक्ट्री शिफ्ट है वहाँ पे एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है टाइम की, ओवर टाइम कर सकते हो आप, और दूसरी बात वहाँ पे उनका पे रेट भी ज़्यादा होता है। मीन्स आपको 17, 15, 18, 19 तक पे मिल जाती है। सो हम अपने लोगों को बता दें जो ये 16, 17, 18 की बात कर रहे हैं, लाइक ये $16 पर आवर है, क्योंकि ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। हम नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ 16, 17 क्योंकि हम उस चीज़ में रोज़ इस चीज़ से उलझते हैं, बट स्टिल या $16 एन आवर कविता के हिसाब से कि एज अ रेस्टोरेंट हम 15, 16 में जॉब मिलती है नॉर्मली, बट अगर हम कंपनीज में काम करें तो वो 3 और +4 इंसेंटिव नॉर्मली मिलता है $19-20 एन आवर। और वन मोर थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे अभी कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि भी हमें फूड कोर्ट में जाना है, तो कल को अगर हम अपना वर्क परमिट में आएंगे तो हम उसमें एक्सपीरियंस वो डाल सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम इस टाइम हम फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं तो कल को हमारा एक्सपीरियंस ख़राब होता है। तो मैं उनको ये बता देती हूँ, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में आपको फ़ीस निकालनी है, फिर आप ये मत देखो कि भी आप कहाँ पे काम कर रहे हो, फिर आप काम देखो बस कि आपको काम करना है। और जब आप वर्क परमिट में आ गए फिर तो आप जो स्टडी आपने करी है वो आप अपनी लाइन की तो आप जॉब करोगे ही करोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ हमारी मेंटालिटी है, क्योंकि जिसको फीस निकालनी है वो ये नहीं देखता कि काम कैसा है, वो तो सिर्फ भाई काम करेगा। Exactly. आपकी फीस के हिसाब से एक चीज़ मैं और ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, कि अगर हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू है इन विद रिगार्ड टू PR, बिकॉज वो हमारे PNP नॉमिनेशंस में भी आता है और उसमें PR लेना इजी है रैदर देन अ फूड रेस्टोरेंट सुपरवाइजर्स, बिकॉज अभी सुनने में आया था कि वो फूड रेस्टोरेंट सुपरवाइजर्स को निकाल रहे हैं PR कोड से। आई एम नॉट श्योर दे आर स्टिल डूइंग इट, बट I can say it's better to go with Kavita things because it's better to go with company। और मुझे आपकी ये बात बहुत सही लगी कि हम पैसा कमाने के हिसाब से सोचें rather than ये सोचें कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, राइट? तो कविता मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि हमारे नॉर्मली रिलेटिव्स हैं कनाडा में, बिकॉज कनाडा एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ हर गली में 10 बंदे तो आपको कनाडा में मिल ही जाएंगे कॉमनली। लाइक फॉर मी ऑल्सो, मेरा बहुत फ्रेंड सर्कल यहाँ पे था कनाडा में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप कनाडा आए थे, जैसे आपकी इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ है, चल भी रही है अभी, स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग, तो जब आप यहाँ पे आए थे तो आपके नॉन में कोई था, आपको किसी की सपोर्ट मिली यहाँ आके कि हाँ भाई मेरा रिश्तेदार है मुझे हेल्प हो जाएगी? मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इस पर?
सो अगर मैं देखूँ तो मैं खुद पंजाब से हूँ और आजकल आपको पता ही होगा पंजाब में ये ट्रेंड है कि किसी से भी पूछ लो, अभी बच्चे 10th 12th ही कर रहे हैं कि आपने बड़े हो कि क्या करना है, तो उनका यही फैसला होता है हमने तो बाहर जाना भी, हमारे तो रिलेटिव रहते हैं। तो मैं खुद पंजाब से हूँ, बट मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा यहाँ पे दूर दूर तक ना कोई फ्रेंड था ना रिलेटिव था। मैं यहाँ पे आई थी, मैं खुद के दम पे आई थी। इवन मेरे पेरेंट्स के भी इस चीज़ के वरी में थे, उनको इस चीज़ का स्ट्रेस था कि वहाँ पे जाएगी, कोई है नहीं, कैसे मैनेज करेगी। तो मैं ये उन स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप कनाडा आए और आपने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया तो खुद के दम पे सारा कुछ करो। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके आगे रिलेटिव वगैरह है वो उनके साथ रह रहे हैं, बट अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रही थी वो अपने रिलेटिव के साथ रहती है। अब उसके रिलेटिव उससे कह रहे कि तुम हमारे घर से मूव हो जाओ। तो मैं कहती हूँ कि तुम अगर आ गए हो तो खुद ही तुम्हें सारा चीज़ अकेले करनी पड़ेगी, किसी पे भी डिपेंड मत रहो, खुद के दम पे करो जो करना है। और अगर आप मीन्स कहते हैं ना कि अगर हमारी नीयत अच्छी हो, हम कुछ करना चाहते हैं तो भगवान भी साथ देता है। तो अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ करना, मतलब आप चाह रहे हो कुछ करना, तो भगवान भी आपका साथ देगा। मैं सब करने वाला बनो, रास्ता भगवान खुद ही दिखाता है। तो इवन जब मैं यहाँ पे आई थी एयरपोर्ट से भी मैं खुद ही ऊपर करके आई थी, सारा कुछ मतलब मैंने अपने दम पे किया। अभी भी ऐसा है, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ, खुद के दम पे करती तो हूँ। आप ये चीज़ें इंटरनेट वगैरह से देखते हो, लाइक के कैसे करना है, या खुद अपना के यार जो मिला बस चल नहीं, दिए मैं आपको बताती हूँ, जब मैं इंडिया में थी सच बताऊँ मुझे इसका कुछ पता ही नहीं होता था कि लोग बाहर भी जाते हैं स्टडी करने भी। मुझे इसके बारे में 1% भी नॉलेज नहीं थी, बट धीरे धीरे जब बंदा ग्रो अप होता है, मैंने कुछ ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस देखी, उसमें ब्लॉगर्स की वीडियोस देखी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो से बहुत ज़्यादा बंदे को मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है, इवन मोटिवेशन भी मिलती है। हम स्टूडेंट्स के रिव्यू सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो मैंने ये सारा नेट से देख देख के ही सीखा है कि कैसे मैनेज करना, सारा कुछ खुद के दम पे करना। तो मुझे वहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो मेरा तो यही है कि भी, और वन मोर थिंग मैं आपको मतलब कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरी तरह जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैं सच बताऊँगी 1% भी नॉलेज नहीं थी। मैंने ऐसे ही कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी थी, मतलब उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं स्टूडेंट्स को भी यही करना चाहूँगी कि जैसे वीकेंड्स में फ्री होते अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करने से बेटर है कि कुछ अच्छी चीज़ें सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी और कल को हमारे लिए ही बेटर होगा। वो इवन कि भी दूसरी जगह टाइम वेस्ट करना, इनसे तो बेटर है कि कुछ अच्छी चीज़ें लर्न करो अब। Thank you Kavita for sharing your valuable things to us, like your personal experience. मेनली हमें यही इशू आता है कि लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहते बिकॉज दे थिंक कि हमारी लाइफ ऐसी है, वाई शुड वी शेयर विद अदर पीपल, राइट? बट इफ़ यू गाइज आर शेयरिंग, आई थिंक शेयरिंग इज़ केयरिंग ऑलवेज। दैट्स वाई आई ऑलवेज ट्राई कि हम अपने चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आएँ ताकि लोगों को हेल्प हो सके। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जब यहाँ आते हैं हर कोई डरता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या है। क्योंकि जब मैं भी आया था, चाहे आप वर्क पे आओ, परमानेंट रेजिडेंसी पे आओ, हर बंदे को ये होता है कि एक नई कंट्री है, हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, राइट? सो इट्स ऑलवेज बेटर टू सी दीज टाइप ऑफ वीडियोस, नॉट आवर वीडियोस बट स्टिल लाइक every time it helps, right? So thank you. I always say thank you to you. Thank you so much. Yeah. So thank you so much once again. And मैं एक मैसेज उन स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये वो स्टूडेंट्स आगे अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले लाइफ में कुछ करने की। सेकेंडली, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझे। अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी हेल्प चाहिए या वो चाहता है कि आगे किसी और टॉपिक में वीडियो आए तो वो बेझिझक कमेंट कर सकता है, हम उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे। जिनका ये चैनल है वो आपकी सपोर्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे से आगे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सो गाइस, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी इसलिए हम अंदर आ गए। सो होपफुली आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और हम नेक्स्ट वीडियो में कॉनेस्टोगा टून कैंपस का टूर करेंगे। थैंक यू।